नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन रिव्यू में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल हिंदी का, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। मैं डे फर्स्ट से कहती आ रही हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। नहीं है, हमें क्या बताना है, जो नहीं है वो बताना है। चलते हैं अब हमारे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए है हमारे पास, कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। ऑप्शन बी, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। ऑप्शन सी, सैकड़ों लोग मारे गए। ऑप्शन डी, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। तो हमारे सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये समझेंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसका अर्थ क्या होता है। जिसमें क्या है, निश्चित यानी कि डेफिनेट, जिसमें संख्या आएगी वो डेफिनेट हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। जैसे कि 1, 2, 50, 100। तो हमें बताना है जो नहीं है। चलिए चलते हैं हमारे ऑप्शन की तरफ। पहले ऑप्शन में है, कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। इसमें हमारा निश्चित संख्या आ गई है। क्या आ गई, निश्चित संख्या आ गई है 2 मीटर। ऑप्शन नंबर बी में 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, इसमें 1 आ गया है। ऑप्शन नंबर सी, सैकड़ों लोग मारे गए, इसमें कहते हैं निश्चित संख्या नहीं है, ये हमारा सैकड़ों है, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। ऑप्शन नंबर डी, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, इसमें भी हमारी संख्या आ गई है। तो हमारे इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों कितने होते हैं, कितने भी सैकड़ों हो सकते हैं, निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित संख्यावाचक है। और हमें यही बताना है कौन सा निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हमसे पूछा गया है, लड़का दौड़ता है, किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। हमें संज्ञा से आया है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक। तो लड़का क्या है, हमें लड़का के बारे में बताना है। ये हो जाती है हमारी जातिवाचक। क्यों, क्योंकि एक पूरी जाति का बोध कराता है, इसलिए जातिवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा घर छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से हैं। हमें विशेष्य बताने हैं। नीला छोटा, बड़ा छोटा, घर आदमी वस्त्र या छोटा नीला। सबसे पहले ये जानने बहुत ज़रूरी है कि इसमें विशेष्य कौन से हैं और विशेषण कौन सा है। विशेषण वो होता है जो संज्ञा की विशेषता बताएं, इसमें हमारी संज्ञा क्या है, घर आदमी वस्त्र। इनकी विशेषता क्या है, घर क्या है, बड़ा है, आदमी क्या है, छोटा है, और वस्त्र कैसा है, नीला है, जो उसकी विशेषता बता रहे हैं। ये हमारे क्या हो गए, विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे कि घर की, आदमी की और वस्त्र की, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये विशेष्य हो जाएंगे, इन्हें कहते हैं विशेष्य। तो हमारे कौन कौन से विशेष्य हो जाएंगे, घर आदमी वस्त्र। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे कहते हैं समानाधिकरण, व्याधिकरण, विस्मयादिबोधक या निपात। उन्हें कहते हैं हम निपात। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर ए, पानी बरस रहा है। ऑप्शन नंबर बी, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ। ऑप्शन नंबर सी, श्याम निबंध लिखता है। ऑप्शन नंबर डी, राम मोहन को रुला रहा है। देखिए, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक वहाँ होती है जहाँ पे कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। नीचे से चलते हैं। सबसे पहले नीचे से ऑप्शन है, राम मोहन को रुला रहा है। इसमें हमारा कर्ता है राम, किसे रुला रहा है, मोहन को। खुद नहीं रो रहा है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, श्याम निबंध लिखता है। श्याम निबंध लिखता है, इस पे श्याम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रभाव किस पे पड़ेगा, उस पेपर पे और उस पेन पे।
जिससे लिख रहा है और या जिसके ऊपर लिख रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, तो फ़र्क किस पे पड़ रहा है? गेहूँ पे पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि गेहूँ पीस के आटा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब चलते हैं, आखिरी में बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है। क्यों? उस पर प्रभाव पड़ रहा है। पानी जब बरसेगा तो क्या होगा? पानी के ऊपर मात्रा कम हो जाएगी, और जैसी मात्रा कम हो जाएगी वैसे पानी बरसना बंद हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें आंसर? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? क्या बन जाएगा? जन जोड़ेंगे, सुधीजन, सुधीगण, सुधीवृंद या सुधीवर्ग, क्या जोड़ेंगे कि जो बहुवचन बन जाए? देखिए यहाँ पे हम जोड़ेंगे जन। प्रश्न नंबर 7, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य में काल पहचानिए। वो काम करते हैं, ता है, ती है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल या संभाव्य भविष्यकाल। देखिए वो करता है, भविष्यकाल तो वैसे भी नहीं होता है, भविष्य यानी कि जो अभी फ्यूचर में होगा, और चूँकि वो करता है, रोज कर रहा है, तो ये तो नहीं हुआ। भूतकाल की तरफ चलते हैं, भूतकाल में वो आता है जिसमें काम हो गया, लेकिन वो काम करता है, वो रोज करता है, प्रतिदिन करता है, तो भूतकाल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काम चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए, 7 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं? देखिए क्वेश्चन में है मुझसे उठा नहीं गया, वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है। क्या बता रहा है? फीलिंग्स, अपने भाव बता रहा है। मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, मुझसे पिया नहीं गया, मुझसे सोया नहीं गया। इसी क्या होता है कि हम अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, अपने भाव बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाच्य। प्रश्न नंबर 2, दा का उच्चारण स्थान होता है नासिक्य, कंठोक्ष्य, मूर्धन्य या कंठ तालव्य। पहले तो हम ये देखेंगे कौन से वर्ग में आता है डा। ये डा आता है टा वर्ग में। किस में आता है? टा वर्ग में। और टा वर्ग कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धन्य से। टाठा डाडा ना, मूर्धन्य बोल के भी देख सकते हैं, टाठा डाडा ना। प्रश्न नंबर 10, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द बताएंगे। जिसकी किसी भी प्रकार की कोई आशा ना हो, प्रत्याशा या अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहुत। क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्याशित। आ का अभाव आ जाएगा, जिसके लिए ना हो, ना है, कहते अभाव चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा अप्रत्याशित। प्रश्न नंबर 11, गोधूम शब्द का तद्भव है गेहूँ, गाय, गोबर, गोधन। क्या हो जाएगा? जल्दी से आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोधूम का होता है गेहूँ। शीश, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीशा, शीर्ष, सिरा, शीर्षक। शीश का यहाँ पे हो जाएगा शीर्ष। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? हमें बताना है जिसकी सही है। अनुग्रहित, 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 ये बताना है। वर्तनी में से हमारा क्वेश्चन आया है, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रहित। प्रयोग के आधार पर एक शब्द भेद है। प्रयोग के आधार पर हमें शब्द भेद बताने हैं। कितने होते हैं शब्द भेद? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं। प्रयोग के आधार पर मैं आपको बता दूं, हमारे शब्द भेद होते हैं 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए, पहला होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी।
प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से एक का अर्थ पतवार भी है। किसका अर्थ पतवार हो सकता है? कान का, कर्ण का, श्रुति का, श्रवेंद्रिय का। यहाँ पे हो जाएगा इसका अर्थ कर्ण। कर्ण का अर्थ होता है पतवार। क्वेश्चन नंबर 16 इंग्लिश से आगे है। संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण है एंडोर्समेंट, स्टेटमेंट, इनक्लोज्ड, नोटिफिकेशन। बताएंगे जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा। एंडोर्समेंट का होता है अर्थ अनुमोदन। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? अनुमोदन। स्टेटमेंट का हो जाएगा कथन। इनक्लोज का हो जाएगा संलग्न। और नोटिफिकेशन का अर्थ हो जाएगा अधिसूचना। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? अधिसूचना। नोटिफिकेशन आते हैं ना फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, उसे कहते हैं अधिसूचना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 17 रेलगाड़ी शब्द है। कैसा है रेलगाड़ी? तद्भव, तत्सम, देशज या संकर। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेलगाड़ी दो शब्दों से मिलकर बना है। रेल, ये हमारा इंग्लिश का शब्द है। गाड़ी, ये हमारा हिंदी का है। जब दो शब्द मिलके बनेंगे तो उसे कहते हैं शंकर। क्या कहते हैं? शंकर। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी तमिल। किसको किया गया है? हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। लिपि कौन सी है? देवनागरी। प्रश्न नंबर 19 रिक्त स्थान भरिए। वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की डैश है। हमें यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है। ऑप्शन ए आशा, ऑप्शन बी चिंता, ऑप्शन सी संभावना, ऑप्शन डी आशंका। चलिए एक एक ऑप्शन रख के देखते हैं क्या हो सकता है। वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की आशा है या वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की चिंता है, वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की संभावना है, या ऑप्शन डी है हमारा वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की आशंका है। तो हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा? आशंका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। दूसरा अर्थ अज या अजन्मा। क्या आंसर हो जाएगा? अजन्म, निर्भीक, आजीवन, ईश्वर। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? अज और अजन्मा का अर्थ होता है जिसकी ना कभी जन्म हो ना कोई मृत्यु हो। तो ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है? ईश्वर। इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? ईश्वर। क्यों ईश्वर ना कहते हैं? उसकी मृत्यु निश्चित नहीं है, ईश्वर नहीं मरता है इसलिए। अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। प्रश्न नंबर ऑप्शन ए है फूटी हुई गगरी से जल टपकता रहता है, ऑप्शन बी आधे जल से भरी गगरी छलकत जाती है, ऑप्शन सी कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, या ऑप्शन डी आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, आधे गगरी छलकत जाए। प्रश्न नंबर 22 छोटा डैश बड़ी बात लोकोक्ति को पूरा कीजिए। क्या हो सकता है? छोटा बालक बड़ी बात, या छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा सिक्का बड़ी बात, या छोटा साथी बड़ी बात। ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा छोटा मुंह बड़ी बात। क्या हो जाएगा? छोटा मुंह बड़ी बात। प्रश्न नंबर 24
सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये हमें बताना है, जो नहीं है वो बताना है। सम्मिलित, परिषद, बैठक, महापरिवर्तन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम्मिलित। सम्मिलित होता है किसी चीज़ में भाग लेना, किसी चीज़ में हिस्सा लेना, वो सभा का पर्यायवाची नहीं होता है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन इस क्लास का। चुराहा शब्द में समास है। देखिए जहाँ पे भी ये आ जाए 1 2 3 4, जहाँ पे गिनती आ जाए, संख्या आ जाए, वहाँ पे सारे बच्चे आँख बंद करके दिगू लगा कर आएंगे, आँख बंद करके, जहाँ पे भी संख्या आ जाए। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्दी नई क्लास लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।